सीताराम सब लोग आइए, सब लोग आइए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। और भोलेनाथ समाधि अवस्था में है, भजन में लीन है। उनके अंदर विवाह की इच्छा नहीं है। देवताओं ने कामदेव से अनुग्रह किया, निवेदन किया कि आग्रह किया कामदेव से कि हे महाराज आप जा करके भगवान शिव को जगाओ, और शिव जी जब तक जागेंगे नहीं तब तक विवाह होगा नहीं। समाधि अवस्था में है, भगवान के भजन में लीन है। तो कहा कि जब तक भगवान जागेंगे नहीं भोलेनाथ तब तक विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो तारकासुर का वध नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध नहीं होगा। सारे देवता लोग कामदेव को मनाए। कामदेव ने कहा रे महाराज शंकर जी ने हमको देख लिया तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। लेकिन कामदेव परोपकार के लिए, परहित के लिए तैयार हो गए। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन जीवन में कुछ कार्य परमार्थ का करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे यहाँ यज्ञ हो रही है ना, यज्ञ हो रही है, कथा हो रही है, तो क्या यह कथा एक व्यक्ति विशेष के लिए है? यह कथा किसी एक के लिए नहीं है, पूरे ग्राम वासियों के लिए हो रही है। यह यज्ञ सबके लिए हो रही है। तो जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो सबके हित के लिए हो, सबको सुख प्रदान करने वाला हो। क्यों? कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और इधर भगवान भोलेनाथ समाधि में हैं, तब तक कामदेव आए, और कामदेव ने किसका सहारा लिया? आम का सहारा लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहा कि कामदेव, काम ने किसका सहारा लिया? आम का सहारा लिया। और काम ने आम का सहारा लिया, और काम ने प्रहार किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरी दृष्टि से, तीसरे नेत्र से, दो सामान्य नेत्र हैं, तीसरा ज्ञान चक्षु है, भगवान ने अपने ज्ञान चक्षु से उस कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम गयउ जरि छारा, चितवत काम
कामदेव को भगवान शिव ने जला करके नष्ट कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई। रति ने कहा महाराज आपने हमको विधवा बना दिया। और ध्यान दीजिएगा जीवन में देखिए जब तक बिटिया का विवाह नहीं होता है तो लोग क्या कहते हैं, जब तक बेटी का विवाह नहीं होता है तो जब घर में रहती है कन्या तो उसको लोग क्या कहते हैं, इसको पराये घर जाना है। क्या कहते हैं, इसको पराये घर जाना है। और जब विवाह हो गया तो ससुराल गई, ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। क्या कहते हैं, पराये घर से आई है। तो इनका अपना घर कौन है? कहा कि अबला जीवन है और तेरी यही कहानी कि आंचल में दूध और आंखों में पानी। कहा कि आज कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई और कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई और कामदेव की पत्नी रति ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ आपने हमारे पति को जला करके नष्ट कर दिया और हे भोलेनाथ अब मैं किसके सहारे रहूंगी। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, दयालु देवता हैं। कहा कि हे रति चिंता मत करो। द्वापर युग में, अभी त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति का जन्म होगा और वहीं दोनों लोगों का मिलन होगा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतारा होई हरि हर महामहि भारा, होई हरि कामदेव की पत्नी रति से कहा कि आपके पति देवता आपको वही मिलेंगे भगवान के पुत्र के रूप में। कृष्ण तनय हुई हैं बति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। आगे मानसकार कहते हैं कि रति जाकर के तप करने लगी अपने पति को पाने के लिए। आगे सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने पुनः परीक्षा लेना चाहा और पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप लोग क्यों चक्कर में पड़े हो। कहा कि हमारे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अब होगी। क्यों? सप्त ऋषियों ने आकर के पार्वती से कहा ए पार्वती तू जिसके लिए तप कर रही हो पति को के रूप में पाने के लिए, अरे उन्होंने तो काम को ही जला करके भस्म कर दिया और उन्होंने काम को ही जला करके भस्म कर दिया। अभी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, मना कर दो विवाह के लिए, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो पार्वती ने कहा कि हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवाद्य अकाम अभोगी। और अंत में अच्छा देखिए इधर कामदेव को जला करके भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। सारे देवता लोग मीटिंग करने लगे। क्या करने लगे? मंत्रणा होने लगी कि तारकासुर के पापाचार अत्याचार अनाचार से त्रिलोकी त्राहि त्राहि कर रही है। तो कहा करना क्या चाहिए? कहा भोले बाबा अब जग गए हैं, समाधि से उठ गए हैं, तो करना क्या चाहिए? कहा कि उनसे चल करके निवेदन करना चाहिए विवाह के लिए।
विवाह के लिए निवेदन करना चाहिए। तो जितने देवता सब लोग क्या किए, ऐरावत हाथी पर इंद्र सवार होकर के आए, हंस पर ब्रह्मा जी सवार होकर के आए, गरुड़ पर भगवान नारायण सवार होकर के आए। सारे लोग भोले बाबा के पास आए कैलाश पर। महाराज कहा क्या हुआ, आज कोई हमारे यहाँ भंडारा है क्या, आप लोग आए हो? भोले बाबा ने कहा कोई भंडारा है, हमने किसी को निमंत्रण तो नहीं दिया, क्यों आए हो? अरे हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं आज है, कोई किसी का जन्म। अरे कहा उसी लिए तो हम लोग आए हैं कि महाराज आजकल बड़ा सुना चल रहा, सन्नाटा चल रहा है, कम से कम एकाध किसी का विवाह हो जाए तो कुछ आनंद आ जाए विवाह में। तो कहा किसका विवाह होगा? भोले बाबा ने कहा किसका विवाह होगा, हम तो विवाह करेंगे नहीं। तो किसके विवाह के लिए आप लोग आए हो? देवता लोग। अच्छा, स्वार्थ में देखिए, जब स्वार्थियों की बात आई तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? देवता लोग हैं। कहा कि सुर नर मुनि और सब रीति और स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, हम मानो दूसरे नंबर पर हैं स्वार्थ में। देवता लोग भोले बाबा से निवेदन क्यों कर रहे हैं? केवल मिठाई खाने के लिए कि शंकर जी का विवाह होगा तो मिठाई मिलेगी? कहा ना ना, इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जब तक भोले बाबा का विवाह नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तब तक तारकासुर का वध होने वाला नहीं है। इसलिए सारे देवता लोग निवेदन करने गए हैं। निवेदन किया देवताओं ने, सारे देवता लोग निवेदन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और सारे देवता लोग निमंत्रण कर जो है आपस में चर्चा किए। क्या कहा? कहा कि हे भोलेनाथ, आप पार्वती से विवाह कर लो। अच्छा, भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ। कहा कि विवाह जब होता है तो कौन आता है? लड़का देखने के लिए लड़की पक्ष वाले आते हैं, और हम अपने से जाकर के अगर विवाह करेंगे तो बड़ी बुराई हो जाएगी। अब भोले बाबा अपने से तो जाएंगे नहीं कहने की हिमांचल जी से विवाह कर लो बिटिया से हमारे। तो भोले बाबा ने कहा यह ठीक नहीं होगा, हम कहने वाले नहीं है। भगवान नारायण ने कहा इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप केवल विवाह के लिए हामी भर दो। विवाह का मुहूर्त तय हो जाए। कब? कहा कि 10 बजे के अंदर का मुहूर्त है और आज ही विवाह होना है। जल्दी जल्दी व्यवस्था की जाए विवाह की, क्योंकि झांकी भी तैयार है। बोले शंकर भगवान की जय। तो कहा कि सारे देवता लोग भगवान को मना रहे हैं। सारे लोग जब मनाए सब लोग तो भोलेनाथ तैयार हो गए और कहा कि पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी। कही पद विनय हिमाचल कीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी। लगन पत्रिका सप्त ऋषियों ने सर्वप्रथम जाकर के हिमांचल जी के यहाँ दिया, देवताओं ने जो भेजा था। और हिमांचल जी के यहाँ से लग्न पत्रिका भोले बाबा के यहाँ पहुँचाए। सारी व्यवस्था हुई, विवाह का समय निश्चित हुआ, बारात की तैयारी होने लगी। ध्यान से सुनिएगा, अब बारात की तैयारी हो रही है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? विवाह। और अब क्या होता है? ब्याह। कहा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ठीक नहीं है, आह
समधी समधन अच्छे नहीं हैं, आह रिश्तेदार बढ़िया नहीं मिले, आह दहेज में बढ़िया 4 पहिया गाड़ी नहीं मिली, आह बारातियों का स्वागत अच्छा नहीं हुआ, आह जब सब जगह आह आह हो तो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। और जब सब जगह वाह वाह हो कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बड़ी सुंदर है, वाह रिश्तेदार अच्छे मिले, वाह बारातियों का स्वागत अच्छा हुआ, वाह तो सब जगह वाह वाह हो उसको क्या कहते हैं? विवाह। और जान लीजिए आज के समय में बेटियों की संख्या कम क्यों हो रही है? उसका एकमात्र कारण है, जब बिटिया का जन्म होता है तो ऐसा लगता है मानो मातम सा छा गया हो, अगर लड़का हो गया तब लोग क्या करते हैं? हम लोगों को तो 12 बजे रात में फोन करते हैं, मान लो रात में अगर हो गया तो रात में फोन कर, बाबा जल्दी पत्रा निकालो। और बिटिया हो गई तब महीना भर पता ही नहीं चलता, समझ जाते हैं हम लोग। इसका एकमात्र कारण जानते हैं क्या है? दहेज। ये दहेज रूपी दानव आज इसका मेन यही मुख्य कारण है। तो कहा कि भोले बाबा तैयार हो गए, सब विवाह के लिए अब तैयारी चल रही है, बारात की व्यवस्था बन रही है। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सब लोग, बोले शंकर भगवान की जय। जानते क्यों हम आप लोग को इतना जोर जयकारा लगवाए? कि जो लोग सो रहे होंगे वो जग जाए कम से कम। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब बारात की तैयारी हो रही है, और जितना एक शराबी को नशा होता है उतने एक बाराती को होता है। लेकिन सुबह बारात से वापस आते समय मामला फ्यूज रहता है, केवल जाते समय ही व्यवस्था ठीक रहती है। तो कहा कि बारात की तैयारी हो रही है। अच्छा, सब लोग जितने देवता लोग हैं ना, कोई इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने हंस को सजा रहे हैं, सारे देवता लोग अपने अपने वाहन को भगवान गरुड़ को सजा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रहे हैं। और लेकिन अब जिसका विवाह है उसको कोई देख ही नहीं रहा है, जिसका विवाह है उसको कोई देख ही नहीं रहा है भोलेनाथ की तरफ। और इधर भोलेनाथ ने क्या किया? जब देखा कि हमारी कोई तैयारी नहीं हो रही है, अच्छा भोले हैं, बड़े सरल हैं, सीधे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मान लो माता पिता होते, जब माता पिता होंगे तभी मौसी मौसा और अन्य रिश्तेदार सब लोग होंगे, और जब माता पिता नहीं है तो कौन रिश्तेदार रहेगा? तो कहा कि शंकर जी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शंकर जी ने कहा ये हमारे गण श्रृंगी और भृंगी किस दिन काम आएंगे। कहा कि लगे संवारन सकल सुर, लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभग, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहिया चरागा। खूब उत्साह है। अब बारात में महाराज सब लोग 4-5 सेट कम से कम कपड़ा तो बनवाते ही हैं। द्वार पूजा के समय, विवाह के समय, सुबह विदाई के समय, सबका न बने दूल्हे का तो बनता ही बनता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन शंकर जी का कोई श्रृंगार नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं किसी का है। तो शंकर जी ने अपने गणों को श्रृंगी और भृंगु को बुलाया, ए भैया श्रृंगी, ए भैया भृंगी। कहा हाँ, अरे कहा बारात नहीं चलना है। कहा तब, कहा जल्दी जल्दी हमारा श्रृंगार करो। श्रृंगी और भृंगी भगवान, आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो तब भाव पल्ले पड़ेगा। श्रृंगी और भृंगी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे? किसी वही शंभु गण करही श्रृंगारा,
शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट रही मोर समारा जटा मुकुट रही मोर समारा जटा मुकुट यही मोर समारा कहा कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जब से सती मरी हैं, ध्यान दीजिएगा, जब से देवी सती ने शरीर को छोड़ा है, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को कभी बांधा नहीं। जटा बिखरी रहती, जटाएं बिखरी हुई हैं भोलेनाथ की। तो श्रृंगी और भृंगी ने क्या किया, सबसे पहले जटाओं को समेटा और समेट करके बांध दिया। किससे बांधा कि जटा मुकुट अहि मोर, अहि कहते हैं सर्प को, सर्प से लपेट दिया। तो क्या तैयार हो गया, मौर। मौर तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए हमारे चश्मा वाले बाबा जी, अभी इनको मौर भूला नहीं है। इतना दिन विवाह के हो गया कि मौर भूला नहीं करें कि हमको मालूम मौर किसको कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहा कि जटा मुकुट अहि मौर संवारा, उस सर्पों को जटाओं में बांध दिया और मौर तैयार हो गया। तो जो छोटे छोटे सांप थे उनको अगल बगल लटका दिया, मानो अच्छा आजकल के मुकुट में झालर लगी रहती है ना मौर में, तो कहा मानो झालर का काम कर रहे हो, पीला काला लाल सब चमक रहे थे। और भिक्षुओं का क्या किया, कुंडल बना दिया, छोटे छोटे सर्पों का बाजूबंद बना दिया महाराज। एक बार सर्पों ने कहा हे भोलेनाथ, मैं हम लोग जहां जाते हैं लोग तुरंत लाठी लेकर के हमारा सिर कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, तो आखिर हमको बनाया ही क्यों? जब दुनिया वाले हमसे इतनी घृणा करते हैं तो हम सांप बिच्छुओं को बनाया ही क्यों? भोलेनाथ ने कहा ए सांप बिच्छुओं तुम चिंता मत करो, जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है उसको मैं पूछने वाला हूँ। भोले बाबा ने सर्पों को अपना लिया। तो कहा कि कुंडल कंकन और पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भिक्षुओं का कुंडल बनाया गया, छोटे सर्पों का बाजूबंद बनाया गया और श्रृंगी भृंगी भगवान की तैयारी कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। और कैसे? कहा कि तन विभूति पटके हरि छाला। दुनिया का दूल्हा विवाह के लिए जाता है तो क्या लगाता है? क्या लगा के जाते हैं सब लोग? सब लोग क्या लगा के जाते हैं? हल्दी। दुनिया का दूल्हा हल्दी लगाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या लगा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? ओ क्रीम नहीं लगाए, पाउडर नहीं लगाए। कौन सा पाउडर लगाए? कहा चिता की राख मंगवाया और कहा पूरा लपेट दो। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज रोज की बात अलग थी, अरे आज दूल्हा बनने जा रहे हो। कहा मानो भोलेनाथ दुनिया वालों को बताना चाहते हो, ए दुनिया वालों इस शरीर का कितना भी अच्छा देखिए, मान लो जो लोग गोरे हैं वो तो सुंदर बनने के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं, और जो काले हैं वो अभी दिन भर लीपा पोती करते रहते हैं। क्यों? मानो कि हम भी थोड़ा सुधर जाएं। तो इसका मतलब भोलेनाथ ने कहा कि दुनिया का दूल्हा हल्दी लगाता है, लेकिन मैं चिता की भस्म लगाऊंगा। क्यों? कि शरीर को कितना भी सजा लो, एक ना एक दिन इसको चिता की राख ही होना है, चिता की राख ही होना है। तो मानो भोलेनाथ चिता की भस्म लगा रहे हैं। कहा कि कुंडल कंकन और पहिरे ब्याला, तन विभूति
पट के हरि छाला। और बाघंबर लपेटा। वैसे तो बाघ बड़ा हिंसक जानवर होता है, लेकिन उसकी खाल को महात्मा लोग लपेटते हैं, तो बाबा ने बाघंबर लपेटा। अच्छा मान लो बाघंबर लपेटा, अब उस समय बेल्ट की व्यवस्था तो थी नहीं। आजकल लोग पैंट पहनते तो बेल्ट लगा लेते हैं, तो बेल्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो जो सर्प थे उन्हीं सर्पों को कमर में बांध लिया, बेल्ट का काम करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कहा कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। और माथे पर क्या लगाया? चंद्रमा। चंद्रमा में क्या है आप लोग जानते हैं? चंद्रमा में क्या है? दाग है। चंद्रमा में क्या है? काली काली काला काला दाग है कि नहीं है? तो कहा चंद्रमा में भले दाग है, लेकिन जब वह शिव जी के माथे पर लग गया तो वह दागी चंद्रमा भी सर्वत्र पूजनीय हो गया। कहा कि चंद्र सर्वत्र वंदते, वह चंद्रमा भी शंकर जी के मस्तक पर विराजमान होने के कारण वंदनीय हो गया। और शंकर जी के जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हैं, और उन जटाओं क्यों भगवान नारायण ने जब शंकर जी से विवाह के लिए कहा ना, तो शंकर जी ने क्या कहा कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अरे भगवान नारायण ने कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हमारी आज्ञा सिर पर रखोगे। और आपके सिर में जटाओं में गंगा जी हैं, कहीं गंगा जी के प्रवाह में हमारी आज्ञा बह गई तो विवाह करने वाले नहीं हो। तो कहा कि चंद्रमा से श्रृंगार किया और कहा कि करल कंठ उर नर सिर माला। क्या है? गले में भोलेनाथ विष धारण किए। इसका मतलब आप लोग समझे? भोले बाबा गले में क्यों विष धारण करते हैं? इसका मतलब आप लोग समझे कि दुनिया में देखिए, कहा कि दुनिया में मरहम किसी के घर होता है, मरहम किसी के घर होता है, लेकिन नमक तो सबके घर में मिल जाता है। दुनिया में नमक लगाने वाले, आपकी घाव को चोट पहुंचाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मरहम लगाने वाले कम मिलते हैं। इसका मतलब आप लोग समझे कि जो दुनिया का विष है उसको हृदय तक मत ले जाओ, उसको अपने गले में ही रहने दो। हृदय तक ले जाओगे तो दुनिया दुख देने वाली है, दुख प्राप्त करोगे, उसको हृदय तक ले जाने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में मुंडों की माला है और यज्ञोपवीत सर्पों का पहने हैं। कहा कि नयन तीन उपवीत भुजंगा, पतले पतले तीन सर्पों का उपवीत माने जनेऊ पहने हुए हैं। और कहा कि हाथ में क्या है? त्रिशूल। इसका मतलब आप लोग समझे, भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर के चलते हैं। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि जो हमारा भक्त है उसको दुनिया का तीनों ताप कभी सताने वाला नहीं। तीन ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार का दुख है। तो जो शिव जी का भक्त होगा उसको तीनों प्रकार के दुख सताने वाले नहीं है। हाथ में डमरू है और इस सर्प काल का प्रतीक है। मानो भोलेनाथ कहना चाहते हो जीवन में यदि मृत्यु को याद रखोगे तो कभी दुख नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं? सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से आप लोग बताओ, यह सबको पता है कि हमको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन
एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई को मार डाल रहे हैं, पिता पुत्र को मार डाल। सब लोग जानते हैं कि यहाँ किसी को रहना नहीं है। तो मानो भोलेनाथ कहना चाहते हो कि दुनिया में काल को हमेशा याद करोगे तो कभी दुख की प्राप्ति, मृत्यु को याद रखना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए, खूब बढ़िया श्रृंगार हुआ। और वाहन क्या है? वाहन क्या है भगवान का? सवारी कौन सी है? नंदी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा कि कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी वाहन बाजा। किस पर सवार हैं भोलेनाथ? अपने नंदी बैल पर। क्यों? भोले बाबा ने सोचा, नंदी से प्रतिदिन चलते थे और आजकल लोग क्या करते हैं महाराज, चाहे सिर पर भरे कर्जा चढ़ जाए, लेकिन विवाह में बैठेंगे तो किस में बैठेंगे? रथ में बैठेंगे। रथ से नीचे कोई बात नहीं है। लेकिन भोले बाबा क्या कह रहे हैं कि जिस सवारी से मैं प्रतिदिन चलता था उसी को लेकर के अपने ससुराल जाऊंगा। किस पर? नंदी बैल पर सवार हुए। और ध्यान दीजिएगा, आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो तब भाव पल्ले पड़ेगा। भोले बाबा बैठे कैसे हैं? भोले बाबा उल्टा बैठे हैं, उल्टा मुख करके, पीठ नंदी की तरफ किए हैं, मुख की तरफ, और मुंह अपने कैलाश की तरफ किए हैं। इसका मतलब आप लोग समझे? मानो भोलेनाथ बताना चाहते हो, ए दुनिया वालों, ससुराल जाना लेकिन अपने परिवार को भूल मत जाना, अपने घर को मत भूल जाना। क्यों? कि ससुरारी पिया रि भई जब ते और पुरूप कुटुंब भये तब ते। अब आजकल तो कुछ लोग ऐसे हैं, जब कमा करके लौटते हैं महाराज तो सीधे ससुरालय वहीं रुकते हैं जाकर के, माता पिता की कोई चिंता नहीं रहती। खैर हम यहाँ की बात नहीं करें, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तो कहा कि आज भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर के चले और जो भूत प्रेत हैं इन्होंने, अच्छा भूत भी जितने हैं उतने किस्म की आवाज निकाल रहे हैं। कोई विदेश का भूत है तो कोई देसी है, कोई महाराज विकराल शरीर वाला है, तो कोई सब बम 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 करके आवाज निकाल रहे हैं। कैसे? कि बम भोले के बारात की। और एक बात जान लीजिए, जो लोग ताली नहीं बजाएंगे उनके बगल वाले की कसम है। आप जानो आपका काम जाने, बता दे रहे हैं कि बम भोले के बारात की सब बात अनोखी भैया, बम भोले के बारात में सब बात अनोखी भैया, बम भोले के बारात की सब बात अनोखी भैया, बम भोले के बारात में बात अनोखी भैया, बारात अनोखी भैया, सब बात अनोखी भैया, बारात अनोखी भैया, बम भोले के बारात में सब बात अनोखी भैया, बम भोले के बारात में सब बात अनोखी भैया, बम भोले के बारात में बात अनोखी भैया। और बाबा भोलेनाथ के विवाह में नाच कौन रहे हैं, गा कौन रहे हैं, और ताली कौन बजा रहे हैं? ताली कौन लोग बजा रहे हैं? भूत ही नाचहि भूत ही गावहि, भूत ही नाचहि भूत ही गावहि, भूत ही नाचहि भूत ही गावहि, भूत ही नाचहि भूत ही गावहि। अब आप लोग मत समझिएगा कि हम लोग भोले बाबा के बाराती नहीं हैं। क्यों? कि सारे लोग ताली बजा रहे हैं तो आप लोग भी भोले बाबा के बाराती हो गए। भूत ही नाचहि भूत ही बजावहि, भूत ही गावहि ढोलई बजावहि, भूत ही नाचहि भूत ही
बम भोले के बारात की सब बात अनोखी भैया। बम भोले के बारात में बोले शंकर भगवान की अनोखी भैया। बम भोले के बारात में बात अनोखी भैया। हाँ बात अनोखी भैया। बात अनोखी भैया। बात अनोखी भैया। बम भोले के बारात की सब बात अनोखी भैया। बम भोले के बारात में सब बात अनोखी भैया। और अनहरा लंगड़ा फुदकत आवे। अंधरा लंगड़ा खुद कतयावे। अंधरा लंगड़ा जो पैर से हीन थे, कहा कि को मुखहीन, किसी के पास मुख ही नहीं तो किसी के पास, अब किसी के पास गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब और किसी के पास मुंह है मुंह, किसी के पास हाथ नहीं किसी के पास हाथ है हाथ, किसी के पास पैर नहीं तो किसी के पास पैर ही पैर, किसी के पास आंख ही नहीं तो किसी के पास आंख ही आंख। ऐसे हाँ अनहरा लंगड़ा खुद कत आवे। अंधरा लंगड़ा खुद कतयावे। अनहरा लंगड़ा खुद कत आवे। अंधरा लंगड़ा खुद कतयावे। और एक बड़ा मोटा ताजा शंकर जी का गण था। उसने कहा महाराज मेरे पास पैर तो नहीं है लेकिन शरीर का जबरदस्त हूँ तो मैं क्या करूँगा। कहा महाराज आपके आगे आगे चलूंगा, मैं रोलर का काम करूँगा, जमीन को समतल करते हुए जाऊंगा। और कैसे, बेंग जानते नहीं आप लोग, बेंग, बेंग किसको कहते हैं? बेंग किसको कहते हैं? बेंग का अर्थ होता है मेढक। तो जैसे मेढक उछल कूद करके चलते हैं ना, तो वैसे सब चल रहे हैं। कैसे? अनहरा लंगड़ा फुदकत आवे। अंधरा लंगड़ा खुद कतयावे। जैसे बेंग चलैया बम भोले के बारात की सब बात अनोखी भैया। बम भोले के बारात में सब बात अनोखी भैया। बम भोले के बारात में बात अनोखी भैया। बात अनोखी भैया। बात अनोखी भैया। बात अनोखी। बम भोले की बारात में सब बात अनोखी भैया। बम भोले की बारात में बात अनोखी भैया। भोले की बारात में बात अनोखी भैया। और इधर देवता लोग क्या सोचे मन में? देवता लोग सोच रहे हैं, देवता लोग सोच रहे हैं कि भोले बाबा जब वहां पहुंचेंगे, जब भोले बाबा वहां पहुंचेंगे तो वहां दशा खराब हो जाएगी। क्यों? कब लाठी चार्ज हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो सारे लोग भोले बाबा से आगे तैयार हुए चलने के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा कि बर अनुहार बरात न भाई। बर अनुहार बरात न भाई। हाँ बर अनुहारी बरात न भाई। बर अनुहारी बरात न भाई। हंसी करही हम पर पूर जाई। हंसी कहाँ कहर जाई। और सारे लोग देवता लोग आगे आगे चले। क्यों? सोच रहे थे भोले बाबा पहुंच जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, जो नाश्ता पानी मिलना है वो मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के गढ़ पहुंच जाएंगे तो वहां पूरा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कहा कि नाना वाहन नाना बेशा और बिहसे शिव समाज निज देखा। भोले बाबा के समाज को देख करके सारी देवताओं की स्त्रियां हंस रही हैं और मानो आज भगवान भोलेनाथ नारद जी की बात को सत्य कर रहे हैं। अच्छा, भूत प्रेत नाच रहे हैं कि नाच ही गावहि गीत और परम तरंगी भूत सब और देखत अति विपरीत।
देखत अति विपरीत अब बोलहि वचन विचित्र विधि। और कहा कि जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अच्छा, देवता लोग पहले पहुंच गए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब बारात आती है तो घराती जा करके बारात को देखते हैं। और बच्चे किसको देखते हैं? बच्चे दूल्हे की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे दूल्हे की गाड़ी के पास पहुंच करके दूल्हा को देखते हैं कि दूल्हा कैसा है। तो सारे बच्चे, जब गांव वाले बारात आ गई महाराज, तो सबसे पहले भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के आए। घरातियों ने देखा महाराज आप दूल्हा हो। नारायण भगवान ने कहा ना ना, दूल्हा भी पीछे आ रहा है, मैं तो दूल्हे का काका जी हूं। घरातियों ने सोचा जब दूल्हे के काका इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे ब्रह्मा जी आ गए। कहा आप कौन हो? कहा हम उनके ताऊ जी हैं, हम घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, तब तक ऐरावत हाथी पर सवार होकर के सज धज करके इंद्र महाराज आ गए। घरातियों ने कहा महाराज आपका परिचय, आप कौन हो? आप दूल्हा हो? कहा ना ना, आई एम सर्वेंट। कहा मैं दूल्हे का नौकर हूँ। घरातियों ने सोचा जब दूल्हे का नौकर इतना, बताओ हाथी पर चढ़ करके आ रहा है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जब नौकर चाकर की यह दशा है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अरे महाराज, इधर भोले बाबा अपने जमात के साथ पहुंचे। और जैसे जमात के साथ पहुंचे, हिमांचल जी के नगर से थोड़ा दूर पहले नंदी ने कहा ए बाबा थोड़ा सा आराम कर लेने दो, थक गया हूँ, भूख लग गई है। तो एक बगीचा दिखाई दिया। कहा कि जाओ कुछ खा लो, घास वगैरह होगी, कुछ खा लो। और जैसे नंदी जा करके खाने लगे, फुलवारी को तोड़ने लगे, सो मालिन आई और मालिन ने दे दमादम नंदी को पिटाई करना शुरू किया। नंदी पूंछ उठा करके भागे, बाबा बचाओ, आपके ससुराल में हमारी यही इज्जत हो रही है। आते ही पिटाई पड़ गई। भोले बाबा ने कहा तो किसी के बगीचे में जाकर के नुकसान करोगे तो पिटाई तो होना तय है। तब तक मालिन आ गई। कहा इसका मालिक कौन है? इस बैल का मालिक कौन है? भोले बाबा ने बड़े ताव से कहा हम मालिक हैं। क्या बात है बताओ। तब तक जो खांची ली थी मालिक, उसी खांची से महाराज एक खांची खींच करके दिया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने कहा आई सी, हमें तो लग रहा है हमारे यहाँ ससुर जी के यहाँ हिमांचल नगरी में ये स्वागत का कोई तरीका लग रहा है कि हमारा स्वागत हो रहा है। और महाराज आशीर्वाद दिया उस मालिन को। उसकी जो टोकरी थी सोने की हो गई। अब वो आंचल में छिपाए छिपे ही न बड़ी थी। जैसे गांव में गई महाराज, जितने लोग देखे कहा कहां से आ रही है? अरे भाई 2-4 ग्राम सोना कोई पा जाता है। अच्छा मान लो कोई अंगूठी पहन लिया, कोई चैन पहन लिया, तो हम देखते अक्सर 2-3 बटन तो खुले ही रहते हैं उसके। क्यों? क्योंकि सारे लोग देखेंगे। तो अब इतना सोना पाई, उससे रहा नहीं गया। अरे उसने कहा जानती हो हमारे बगीचे में एक बुढ़ऊ बाबा आए हैं। अरे बहन मैंने उनको इसी खांची से छींटा से दे मारा और सो मेरा ये खांची जो क्या हुई सोने की हो गई। अब क्या था, गांव वाले बस जान पाए जिसके पास जो था मूसल, लोढ़ा, बाल्टी, लोटा, जो जिसके हाथ लगा लेकर के दौड़ पड़ा बगीचे की तरफ। भोले बाबा ने सोचा वाह, ये तो पूरे हिमांचल नगरी के लोग मेरा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे सब लोग गए,
दे दनादन। क्यों? सब लोग सोचे कि स्पर्श हो जाएगा तो हमारा भी सोना हो जाएगा। भोले बाबा वहां से धीरे से किनारे हुए कि लगता है जान आफत में आ गई। नंदी ने कहा महाराज बड़ी बेइज्जती हुई ससुराल में, अभी तो कुछ खाने पीने को मिला नहीं और केवल बेइज्जती हो रही है। भोले बाबा ने कहा शांत रहो। आगे बाबा भोलेनाथ जनवासे में गए। बोले शंकर भगवान की जय। और जब जनवासे में गए तो सारे बच्चे दूल्हा को देखने आए और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे जब देखने के लिए आए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानसकार लिखते हैं क्या कि शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। अफरा तफरी मच गई, जो जिधर भागा उधर भागा और बच्चे हाँफ रहे हैं। क्यों? कहा कि हाँफते हुए अपने घर पहुंचे, धड़कन बढ़ी हुई है। कहा माँ जल्दी दरवाजा बंद करो। अरे कहा क्या हुआ? कहा मैया बारात नहीं आई है। कहा क्या हुआ? क्यों हाँफ रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहा मैया गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि बारात नहीं आई है। कहा तब क्या हुआ? अरे मैया ये जमराज की सेना आई है। अरे तो कहो किसी तरीके से प्राण बचा करके हम लोग भागे। और कहा कि धरी धीरज तहां और रहे सयाने और बालक सब लय जीव पराने। कहा कि कहा कही। अच्छा जब आदमी हाँफता है तो एक बार में नहीं बोल पाता। जैसे कोई दौड़ रहा हो, हाँफ रहा हो तो बात वो कई बार में कहता है। तो कहा कही कही जात न बाता जम कर धार किधौ बरियाता। कहा ये बारात नहीं आई है, जमराज की सेना आई है। अच्छा कहा बेटा दूल्हा देखे। कहा बेटा दूल्हा देखे कैसा है? अरे कहा मैया दूल्हे की तो बात मत पूछो। कहा दूल्हा कैसा है? कहा कि बर बौरा सहाय सवारा, बर बौरा सहाय सवारा, बर बौरा सहाय सवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। कहा मैया दूल्हा तो पागल है। कैसा है? कहा दुल्हवा पागल है। कहा क्या हुआ? कहा बौरा है। देखिए घर में जो सीधा होता है, ध्यान दीजिएगा, घर में जो भी सीधा होता है उसको लोग क्या कहते हैं? बड़ा बौरहा होगा। क्या कहते हैं? बौरहा। कहा कि दूल्हा तो दूल्हा बौरहा है। कहा क्या है? कहा बैल पर उल्टा बैठा हुआ है और नंग धड़ंग है। बच्चे क्या कहते हैं? अरे कैसन कैसन भूत प्रेत और कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बोले शंकर भगवान की। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, छूटेला पसीना सांस छूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांस छूटे हाफ हाफ। हाफ रहे हैं बच्चे। छूटेला पसीना सांस छूटे हाफ हाफ,
अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। हाँ कछु करे भय से विलाप और प्रलाप, 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 कछु करे आँख मूंद, कछु करे आँख मूंद, राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। और कछु के लुकाई, कुछ तो जाकर के बिस्तर में चपक गए, कुछ तो चारपाई के नीचे ढल गए, जाकर के प्रवेश कर गए। कहा कि कुछ के लुकाई, कुछ भागे चुपचाप, कुछ गए लुकाई, कुछ भाग छुपे जाए, कछु गए लुकाई, कछु भागे चुपचाप, कछु गए लुकाई, कछु भाग छुपे जाए, कछु कछु बैठ गए, कछु कछु बैठ गए सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत भूत प्रेत। प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बोले शंकर भगवान की जय। और आगे श्री मानसकार कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा भोलेनाथ जनवासे में पहुंचे हैं और इधर आगे कहा कि भोला गौरा को ब्याह न आया, बड़ा विकराल वेश बनाया, भोला गौरा को ब्याह ने आया, बड़ा विकराल वेश बनाया, भोला गौरा को ब्याह ने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया, भोला गौरा को ब्याह न आया, बड़ा विकराल वेश बनाया, भोला गौरा को ब्याह ने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया, भोला गौरा को ब्याह न आया, बड़ा विकराल वेश बनाया, भोला गौरा को ब्याह न आया, बड़ा विकराल रूप बनाया, हाथ डमरू लिए ढंग निराला किए, हाथ डमरू लिए धन निराला किए, हाथ डमरू लिए ढंग निराला किए, हाथ डमरू लिए ढंग निराला किए, हाथ डमरू लिए धन निराला किए, हाथ डमरू लिए ढंग निराला किए, शिव शंभु ने डमरू बजाया, शिव शंभु ने डमरू बजाया, बड़ा विकराल वेश बनाया, भोला गौरा को ब्याह ने आया, बड़ा विकराल वेश बनाया, भोला गौरा को ब्याह ने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया, संग में भूत लिए ढंग निराला किए, 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 भूतों ने
शोर मचाया, भूतों ने शोर मचाया, बड़ा विकराल वेश बनाया। भोला गौरा को ब्याहने आया, बड़ा विकराल वेश बनाया। बोले शंकर भगवान की जय। और इधर जनवासे की तैयारी हुई। बाबा भोलेनाथ का परीक्षण करने के लिए मैना देवी आई और झांकी को ले आई। बोले शंकर भगवान की जय। जयकारा बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। और आप लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगे। अभी जब खड़ा होना होगा, जब आरती करना होगा, हम बताएंगे, क्योंकि सबको झांकी का दर्शन करना ना। अभी बीच में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे तो पीछे वाले दर्शन नहीं कर पाएंगे। और मैना जी आरती की थाल लेकर के भोले बाबा की आरती करने आ रही है। आरती और मुख्य यजमान को बुलाइए, पैर धोले। पैर धोने के लिए एक थाली मंगा लीजिए जल लोटा में, उसके बाद आरती। आसन पर बैठवा दीजिए, पहले बैठवा दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। मुख्य यजमान जी आप आ जाइए। और कहा कि मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावई नारी, संग सुमंगल गावहि नारी। हाँ मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावई नारी, संग सुमंगल गावहि नारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जैसे आरती की थाल लेकर के मैना भोले बाबा के सामने गई, एक फेरा आरती दिखाया। आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो, बैठा कर करा, आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो, तब भाव पल्ले पड़ेगा। और कहा कि जैसे आरती दिखाना शुरू किया, तब तक जानते हैं क्या हुआ? थाली में, अच्छा परछन यहाँ भी होता होगा। परछन होता कि नहीं होता? किससे होता है दूल्हे का परछन? किससे किससे होता है? लोढ़ा और क्या उसको कहते हैं? चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, बता दे रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जैसे परछन के लिए गई और थाली में दही रखी हुई थी, तो सर्प जो बेल्ट बना हुआ था उसने क्या किया? वो भूखा था, कहा ससुराल में दूध का नाश्ता आ गया। और महाराज सर्प को दूध प्रिय होता है, सो महाराज झपट्टा मारा और जो बेल्ट था वह खुल गया, बाघंबर नीचे गिर गया। शंकर जी नग्न हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी ने क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा, नारद जी ने कहा था हिमांचल जी आपकी बिटिया का पति कैसा होगा? कहा कि जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल बे। भोले बाबा ने कहा एक कमी यही दिखाना बाकी रह गया था, इसको भी पूरा कर दे। कहा कि जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल बेश और अस स्वामी यही का मिली अपर ही अस्त असरे। कहा और जैसे नग्न देखा महाराज, थाली फेंक करके मैना अपने सखियों के साथ भाग करके जा करके पार्वती को गोद में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया। भोले बाबा ने सोचा हो सकता है यहाँ परछन की यही विधि हो, सोचा कि परछन ऐसे होता हो, यहाँ कोई बात नहीं है। नारायण भगवान आकर के कहे अरे यही सब करना था, सब मामला बिगाड़ दिए, किसी तरीके से हम लोग विवाह तय कराए थे, लगता है कि दुल्हन साथ में जाने वाली नहीं है, मामला सब बिगड़ गया। और इधर मैना जाकर के रो रही हैं।
क्या कहा कि विकट रुद्र विकट बेश रुद्र ही जब देखा, 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 अबलन उर भय भयहु विशेषा, अबलन उर भय उपदेशा। दुनिया की, देखिए ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कोई माँ होगी अपने बिटिया के लिए ऐसा दामाद नहीं चाहेगी। कोई माँ हो, सामान्य माँ हो तो अभी नहीं चाहेगी कि हमारे बेटी का पति बौरा हो। लेकिन आज मैना ने हृदय से लगा लिया पार्वती को, नेत्रों से आंसू की धारा गिर रही है, मैना मैया रो रही हैं, ए पार्वती, अरे जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर स्वरूप दिया वह एक सुंदर वर नहीं बना सकता था? उस विधाता ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? और नारद जी को दोष दे रही हैं, ए नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उस बौरे वर से विवाह के लिए बिटिया को तप करने के लिए कहा और मैं पर्वत से कूद करके मर जाऊंगी बिटिया को, और अपने जहर खा करके मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ अपने बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। मैना मैया रो रही हैं कि नारद कर मैं काहे बिगाड़ा, नारद कर मैं काहे बिगाड़ा, बसत भवन जिन्हा मोर, बसत भवन जिन्हा मोर उजारा, बसत भवन जी हाँ मोर उजारा। अरे कहा कि उनको तो कोई संतान है नहीं, और जिसको बिटिया बेटे ना हो, जिसको बेटा बेटी ना हो, वह दूसरे के बेटा बेटी का दुख क्या जानेगा? और जिसके पास कोई परिवार है नहीं, वो परिवार का दुख क्या जानेगा? कहा कि पर घर घालक और लाजन भीरा और बाझ की जानी प्रसव के पीरा। अरे कहा नारद जी ने बड़ा गलत किया। और उसी समय नारद जी ने इधर जनवासे में हल्ला हो गया, सभी स्थिति बिगड़ गई थी। आगे नारद जी आते हैं और नारद जी ने समझाया मैना जी को, और उसी समय देखिए पार्वती मैया ने एक सूत्र दिया हमको, आपको, हमारे आपके लिए एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? ध्यान दीजिएगा। कहा कि मैया पार्वती ने एक सूत्र दिया कि हे मां, कहा कि मैं जहां भी जाऊंगी जो भी कुछ मुझको सुख दुख लिखा है वो मुझको मिलेगा। कहा कि सुख दुख जो लिखा लीलार, क्या कहा? सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊब तहां। कहा मैं जहां भी जाऊंगी जो भी सुख दुख मिलना होगा मिलेगा। और इधर नारद जी आकर के समझाए कि हे मैना, पूर्व जन्म की बात बताए तो मैया प्रसन्न हो गई। क्या कहा? कहा कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहा कि यह इसके पहले दक्ष की बिटिया सती थी जो शिव जी की अर्धांगिनी है। शिव जी से विवाह कराइए और विवाह की व्यवस्था होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। और देखिए 3 ग्रहण होता है। कौन कौन ग्रहण? आप लोग तो 2 ही जान रहे होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और तीसरा ग्रहण होता है पाणी ग्रहण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक ऐसा ग्रहण है एक बार लगा तो जीवन भर छूटने वाला। खैर तो विनोद के लिए, हंसी के लिए कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे आज शंकर जी को लेकर के देवता लोग पुनः
अच्छा शंकर जी इतने सुंदर है ना, कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो इतने सुंदर हैं, वो तो लीला कर रहे थे अब तक। क्यों कि नारद जी ने जो कहा था उनकी बात को सत्य करने के लिए सारी लीला कर रहे थे। खूब सुंदर स्वरूप बनाया भोलेनाथ और आकर के बैठ गए कहाँ? मंडप में, जहाँ विवाह की व्यवस्था थी। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कहा कि तब मैं नाही वंत आनंदे, तब मैं नाही वंत आनंदे, नाही वंत आनंदे, पुनि पार पति पद वंदे, पुनि पुनि पार पति पद वंदे, पुनि पुनि पार पति पद वंदे, पुनि पुनि पार पति पद वंदे। एक बनवा दी। भगवान वाला शंकर जी को पहना दीजिए, आप पहना दीजिए और किसी का चीज पहना दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कहा कि जब मंडप में बैठे इतने सुंदर भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं, कैसे सखियां का क्या गाती हैं? सखियां क्या गाती हैं? आप लोग विवाह में गारी गाती होगी, मंगल गीत गाती होगी। अच्छा ये लोग क्या गाती हैं कि सोने की थाली में, चाहे भले सोने की थाली कभी देखी ना, ये सब गा गा करके सोने का दामों बढ़ा दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा कि बह रुपिया गौरा के बरस सखी है। अब तक कैसे थे? बड़ा विकराल रूप था भोले बाबा का कि बह रुपिया गौरा के बरस सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी। आप लोगों की ताली कमजोर पड़ रही है और आप लोग गुनगुनाइए भी, और जो न गा पाए मुँह हिलाए कोई बात नहीं, जान जाएंगे कि आप लोग गा रहे हो। बह रुपिया गौरा के बरस सखी है, बह रुपिया गौरा के बरस सखी है, बह रुपिया गौरा के बरस तालियां बजाइए आप सभी लोग, तालियां। नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी है, बह रुपिया गौरा के बरस सखी है, रुपिया गौरा के बरस सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी है। और देखिए इस कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। आप लोग पूज्य श्री चंद्रेश जी महाराज यूट्यूब पर डालेंगे तो सब लाइव का आप लोग देखेंगे। बोले शंकर भगवान की क्या कहती हैं सखियां? बह रुपिया गौरा के बरस सखी है, बह रुपिया गौरा के बरस सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसन दूसर जादू
जादूगर सखी है नाही यही सन दूसर जादूगर सखी। और क्या गाती हैं सखियां, क्या गाती हैं? क्षण भर पहिले बिकट बेस देखलो, क्षण भर पहिले भी काटा बेस देखलो। हाँ, क्षण भर पहिले बिकट बेस देखलो, क्षण भर पहिले भी काटा बेस देखलो। क्षण भर में भइल सुघर बर हे, क्षण भर में भइल सुघर बर हे। हाँ, क्षण भर में भइल सुघर बर हे। बहरूपिया गौरा के बर सखी है, बहरूपिया गौरा के बर सखी है। नहीं ऐसा न दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसा न दूसर जादूगर सखी है। बहरूपिया गौरा के बर सखी है, बहरूपिया गौरा के बर सखी है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सखियां गाती हैं, हाँ, बुढ़वा बयल कौने घर में बधैले, बुढ़वा बयल कौने घर में बधैले। बुढ़वा बयल कौने घर में बधैले, बुढ़वा बयल कौने घर में बधैले। हाँ, पालकी में डोले लाचवर सखी है। हाँ, पालकी में डोले लाचवर सखी है। बहरूपिया गौरा के बर सखी है, बहरूपिया गौरा के बर सखी है। नहीं ऐसा न दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसा न दूसर जादूगर सखी है। बहरूपिया गौरा के बर सखी है, बहरूपिया गौरा के बर सखी है। बोले शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। और खूब विधान से विवाह हुआ और कहा कि लगे होनपुर मंगल नाना और सजे सबई हाटक घट नाना। और कहा कि अच्छा, विवाह के पश्चात क्या होता है? इधर विवाह होता है, उधर लोग बाराती लोग भोजन भी करते हैं। आजकल तो बाराती घराती पहले भोजन कर ले रहे हैं। तो कहा कि बाराती भोजन कर रहे थे और महाराज भगवान भोलेनाथ के बारात में सुख शनिचर भी गए थे। और सुख शनिचर ने क्या किया? कहा पूड़ी लाओ, कचौड़ी लाओ, पूड़ी लाओ। अब महाराज परोसने वाले परेशान हो गए तो क्या किया? परोसने वाले ने सोचा कि दौड़ दौड़ करके परोसने से अच्छा है कि इनको ले जा करके भंडारे में ही बैठा दिया जाए। अब भंडारा में जब बैठ गए, सारी पूड़ी खत्म, कचौड़ी खत्म। क्या किए? सुख और शनिचर एक एक परात लेकर के बैठे। जब पूड़ी से खाली हो गई परात तो परात लेकर के बैठे। अब पराते को चबाना शुरू किया। सुख ने कहा, ए भैया शनिचर, नाना के घर पापड़ तो बड़ी बढ़िया बनी है लेकिन इसमें नमकवे नहीं पड़ा। अरे कहा पापड़ नहीं खा रहे हो, परात खा रहे हो। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कहा कि सोजे वो नारी की जाई बखानी, सोजे वो नारी की जाई बखानी।
जाई बखानी। सोझे वडारे की जाई बखानी। और खूब बढ़िया से भोजन कराया। क्यों? अरे जिसके घर स्वयं माँ जगदम्बा हो उसके घर किसी वस्तु की कमी पड़ने वाली नहीं है। खूब आनंद हुआ और आगे गारी हुई। अच्छा, गारी आप लोग गाते हैं नहीं विवाह में? अरे जहाँ हम गए थे विवाह कराने तो माताएं वहां गा रही थी गारी। अब ऐसी ऐसी गारी देती हैं। क्या गा रही थी कि तू है काली माई खाए, तू है डिहवारी माई खाए, तू है खाय करियवा नाग, खवैया भैया मरी ना गयो। अरे हमने कहा जब हम लोग मर जाएंगे तो खाएगा क्या? ऐसे ऐसी गाली देते। अच्छा, ससुराल की गाली बड़ी मीठी लगती है। क्यों? विवाह की गाली जितने लोग सुनते हैं उतने बढ़िया से पूरी खाते हैं। तो कहा कि नारी वृंद सुर और जेवत जानी और लगी देन गारी मृदुबानी। खूब गारी हुई और भोजन आदि हुआ। और आगे कहा कि वेदी वेद विधान सवारी, वेदी वेद विधान सवारी। वेदी वेद विधान सवारी, वेदी वेद विधान सवारी। शुभ सुमंगल गावहि नारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ ने पाणी ग्रहण संस्कार किया कि पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा। पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा। हियहर से सब सकल सुरेशा, हियहर से सब सकल सुरेश। सारे लोग प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय हो करने लगे। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व नाचने लगे और दुंदुभिया बजने लगी। खूब आनंद हुआ। भोलेनाथ ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। पाणी ग्रहण संस्कार किया। उस दिन भगवान भोलेनाथ वहां रहे। बेटी की विदाई का समय आया। भक्तों ध्यान दीजिएगा, दो की विदाई बड़ी कठिन होती है। दो बेटी की विदाई कठिन होती है। जिस बेटी का पिता नहीं होता है, केवल माँ होती है, उस बिटिया की विदाई बड़ी कठिन होती है। माँ जहाँ विदाई का सामान रखा रहता है ना, उस कमरे में जा करके बैठ करके रोती है, याद करती है आज गुड़िया के पिता होते तो ना जाने बिटिया को अपने क्या कहला करके देते। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और जिस बेटी की माँ ना हो, उस बिटिया की विदाई बहुत कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि पिता को तो कुछ पता रहता नहीं, पिता कुछ नहीं जानता। वह बार बार उसके नेत्रों से आंसू गिरते हैं। और एक बात जान लीजिए, जब बिटिया की विदाई होती है तो सारे लोग तो दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन एक पिता ऐसा होता है महाराज कि जिसको वह दुख सहन नहीं होता। वह कहीं दूर जाकर के ऐसे उसको लगता है कि मेरा यह बेटी नहीं जा रही है, बल्कि जैसे मेरी माँ ही जा रही हो। क्यों? कि एक पिता का ख्याल जितना बेटी रखती है उतना बेटा कभी रखने वाला नहीं। पिता की तबीयत खराब हो जाती है, बेटा ससुराल चला जाता है। और बेटी ने यदि सुन लिया कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, तो बेटी ससुराल से लड़ झगड़ करके अपने मायके आ जाती है अपने पिता की सेवा करने के लिए। इतना अंतर होता है। लेकिन आजकल सबको क्या चाहिए? बेटा चाहिए। तो कहा कि विदाई का समय आया। और अच्छा, आजकल की माताएं क्या शिक्षा देती हैं? आजकल की माताएं क्या शिक्षा देती हैं? क्या शिक्षा देती हैं?
बिटिया जो सामान दे रहे हैं इसको सहेज कर रखना। क्यों? जब अलग होगी तो तुम्हारे काम आएगा। इसको सहेज करके सब रखना जितना दे रही है। लेकिन आज मैया मैना समझा रही हैं क्या? आइए 5 मिनट से कम समय हम आप लोगों का लेंगे। 10:24 हो रहा है। 10:30 पर आरती कराएंगे कि 10:30 बजे करा दें? बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप लोग बताइए 11 बजे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहा कि आज मैया मैना शिक्षा दे रही हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। बिटिया को शिक्षा दे रही हैं क्या? कि करे हो सदा शंकर पद पूजा। क्या शिक्षा दे रही है? हे बिटिया पार्वती, हमेशा शिव जी का ध्यान रखना, पूजा करना, इनको जो भावे वो करना, जो इनकी प्रसन्नता हो ही करना। अच्छा, पत्नी किसको कहते हैं आप लोग जानते कि नहीं? पतनात त्रायते सा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए वही पत्नी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पति देव कर्जा में हो और पत्नी हमेशा कहे महाराज हमको गहना ले आओ, साड़ी ले आओ, तो पत्नी इसका मतलब अपने पति को उबार नहीं है बल्कि और नीचे धंसा रही है। तो इसका मतलब क्या है? कहा कि पतनात त्रायते सा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए वही क्या है? पत्नी है। और आज मैया मैना क्या कर रही हैं? मैया मैना शिक्षा दे रही हैं अपनी बिटिया को कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा। और मैया मैना गोद में लेकर के रो रही है। कहा कि पराधीन सुख सपने होना ही। आज चलने के लिए तैयार हुए और कहा कि चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परतोष करी विदा कीन वृष के। और भोले बाबा को विदा किया। भोले बाबा कैलाश पर आए और आगे भोले बाबा कैलाश पर आए हैं और कैलाश पर आए और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस काल लिखते हैं कि देखिए भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी क्या हैं? जगत के माता पिता हैं। क्या हैं? जगत के माता पिता हैं। इसलिए श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं किया, सीधे लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग